शांति। आज 12 जून 2026। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म कूटने ना पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं न खानी पड़े। एक बात हम सभी को ध्यान में रखनी है और औरों को भी याद दिलाना है। कई बार अहंकार में आकर, नफरत में आकर ऐसे कर्म हम करते हैं जिससे दूसरों की लाइफ में बहुत स्ट्रेस क्रिएट होता है, परेशानी क्रिएट होती है। हमें ऐसे कर्म नहीं करने हैं जो बाद में कर्म कूटने पड़े। समय को व्यर्थ भी नहीं गंवाना है, नहीं तो बाद में पश्चाताप होगा। इसलिए परमात्मा की श्रीमत है कि कर्म पर बहुत हम ध्यान रखें, क्योंकि जो भी कर्म करेंगे, भले ही हो सकता है आज हम पावर में हैं, आज परिस्थितियां हमारे फेवर में हैं, लेकिन वक्त बदलता जरूर है। और जब वक्त की मार पड़ती है तो फिर अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। इसीलिए अहंकार में आकर, खुद को पावरफुल समझकर कभी भी गलत कर्म नहीं करने। दूसरा पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भाव। जैसे कई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते, समझते हैं अपने देश की चीज को प्रयोग करें। ऐसे हम लोगों को भी इस पुरानी दुनिया को विदेश समझना है, इससे डिटैच रहना है, उपराम रहना है। अर्थात पुरानी दुनिया की जो भी चीजें हैं, स्वभाव संस्कार है, उनकी तरफ हमारा आकर्षण नहीं हो। चाहे साधन हो, चाहे व्यक्ति हो, स्वभाव संस्कार हो, स्वदेशी बनो। अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ, इसके नशे में रहो। कितनी सुंदर और इम्पोर्टेंट बात है ना। ये जो पुरानी दुनिया है ये विदेश है और हम स्वदेशी है, तो इसकी कोई भी चीज हमें आकर्षित नहीं करे। तीसरा पॉइंट है, झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। ये दुनिया तो है ही झमेले की दुनिया। हर रोज कुछ ना कुछ बातें, टेस्ट पेपर्स हम सभी के आगे आएंगे, लेकिन जितना हम उसके बारे में ओवर थिंक करेंगे, जितना उसको कॉन्टेम्पलेट करने बैठेंगे, झमेले में फंसते ही जाएंगे, फंसते ही जाएंगे। बातें आएंगी और चली जाएंगी। कभी कभी बातें बहुत बड़ी भी लगेगी, लेकिन हो सकता है वो हमारा सिर्फ परसेप्शन है। आगे जाकर पता पड़े कि इतनी बड़ी बात ही नहीं थी जितना हमने टेंशन लिया। इसलिए परमात्मा की याद में मस्त रहना है। बाबा मिला, सब कुछ मिला। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं हैं। पहला, बाबा की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो कभी कर्म कूटने ना पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं नहीं खानी पड़े। दूसरा, ये पुरानी दुनिया क्या है, ये विदेश है, इसीलिए इससे उपराम रहना है, आकर्षण में आकर्षित नहीं होना है, स्वदेशी बनना है। तीसरा, झमेलों में हम फंसेंगे नहीं, सदा मिलन के मेले में रहेंगे। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, परमात्मा की श्रेष्ठ संतान, हर रोज परमात्मा से मिलन मनाने वाली, उनके सानिध्य में हर कर्म करने वाली, सदा मिलन मेले में मस्त रहने वाली, बहुत अवेयर रहकर कर्म करने वाली, इस विदेशी दुनिया में स्वदेशी आत्मा, बाहर के सभी आकर्षणों से मुक्त, एक परमात्मा के आकर्षण में मस्त हूं। मुझ आत्मा पर न किसी व्यक्ति का, न किसी परिस्थिति का, न किसी वैभव का प्रभाव है। आई एम फ्री फ्रॉम ऑल द इन्फ्लुएंसेस। मुझ आत्मा पर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का प्रभाव है। आई एम अंडर द गॉड्स इन्फ्लुएंस।
और इसलिए मैं हमेशा सुरक्षित हूँ, प्रोटेक्टेड हूँ और बाबा के हर पल साथ हूँ। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।